26 दिनों तक चला अनशन, अस्पताल में इलाज और अब घर वापसी की तैयारी। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को आज गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन लद्दाख लौटने से पहले वो एक खास जगह जाएंगे। वांगचुक सबसे पहले महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। इसे उनके आंदोलन का एक प्रतीकात्मक समापन माना जा रहा है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। करीब 1 महीने तक देश भर में शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली को लेकर चले आंदोलन के बाद अब सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक अपने घर लद्दाख लौटने की तैयारी में हैं। जानकारी के मुताबिक सोनम वांगचुक को आज गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल से छुट्टी दी जाएगी। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद वो सीधे राजघाट जाएंगे, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद वो लद्दाख के लिए रवाना होंगे। वांगचुक की टीम का कहना है कि राजघाट जाना सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि उनके आंदोलन की मूल भावना का प्रतीक है। उन्होंने अपने पूरे आंदोलन के दौरान गांधीवादी तरीकों, अहिंसा और शांतिपूर्ण विरोध को सबसे बड़ा हथियार बताया था। गौरतलब है कि सोनम वांगचुक ने 28 जून को भी जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने से पहले राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी थी। यानी आंदोलन की शुरुआत भी राजघाट से हुई थी और अब उसका समापन भी वहीं जाकर हो रहा है। सोनम वांगचुक ने नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही की मांग को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में 28 जून से अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया था। लगातार 26 दिनों तक चले इस अनशन के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। 18 जुलाई को दिल्ली पुलिस और प्रशासन ने उन्हें जंतर मंतर से सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया था। उस समय वांगचुक ने आरोप लगाया था कि उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध अस्पताल ले जाया गया और उन्होंने इसे हिरासत जैसी स्थिति बताया था। बाद में दिल्ली हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में स्थानांतरित किया गया। यहीं उनका इलाज चला और स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद उन्होंने अपना अनशन समाप्त किया। सोनम वांगचुक ने 26 दिन बाद उपवास तोड़ते हुए कहा था कि उन्होंने सरकार से लिखित आश्वासन मिलने के बाद ये फैसला लिया है। उनके अनुसार सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार, पेपर लीक रोकने के लिए ठोस कदम उठाने और प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाने का भरोसा दिया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच जंतर मंतर पर 20 जून से चल रहा छात्र आंदोलन भी शनिवार को फिलहाल स्थगित कर दिया गया। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के नेतृत्व में शुरू हुआ ये आंदोलन कुल 36 दिनों तक चला। आंदोलन के दौरान छात्रों ने परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही तय करने और शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग उठाई। इस दौरान संसद मार्च, पुलिस कार्रवाई, राजनीतिक बयानबाजी और लगातार कई दौर की बातचीत ने इस आंदोलन को राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना दिया। आंदोलन के समापन के बाद मंच से साफ कहा गया कि ये संघर्ष समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि फिलहाल रोका गया है। यदि सरकार अपने वादों और सुधारों को तय सीमा में लागू नहीं करती है, तो आंदोलन दोबारा शुरू किया जा सकता है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार परीक्षा सुधारों को लेकर अपने वादों को कितनी तेजी से लागू करती है और क्या छात्रों की प्रमुख मांगों पर ठोस कार्रवाई होती है। वहीं सोनम वांगचुक के लिए ये सफर भी एक नए अध्याय की शुरुआत माना जा रहा है। 26 दिनों के कठिन अनशन, अस्पताल में इलाज और देशव्यापी चर्चा के बाद अब वो अपने गृह राज्य लद्दाख लौट रहे हैं। हालांकि उनका संदेश साफ है, ये किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ लड़ाई नहीं थी, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही, पारदर्शिता और युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए उठाई गई आवाज थी। अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में सरकार और छात्र संगठनों के बीच बने इस भरोसे का परिणाम देश की शिक्षा व्यवस्था में वास्तविक बदलाव के रूप में सामने आता है या नहीं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.